हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात कर रहे थे, जो हमारे पास चैप्टर है, पहला ही चैप्टर अभी चल रहा है, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, अब इसमें हमने आपको विलयन की मोलरता तक पढ़ा दिया था। कल हमने आपको एक फार्मूला भी दिया था, विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता बराबर हमने आपको फार्मूला दिया था विलेय का भार। जो विलेय का भार होता है वो स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, अपान विलेय का अणुभार इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू आयतन कैपिटल V से, और आयतन काय में होता है, लीटर में। अगर इसका ml में उपयोग करने जाएंगे तो हम ऊपर फिर 1000 का गुणा कर देते हैं। कल हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था और इसका मात्रक भी हमने आपको बताया था कि विलयन की मोलरता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। जैसे एग्जाम्पल है, देख लेते हैं कि विलयन की मोलरता को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। अब हमने आपको बताया था कि जो चीज़ हम घोलते हैं वो हमारी विलेय होती है ना। तो हम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोल रहे हैं, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो हो जाएगा हमारा विलेय का भार, और विलेय का जो भार होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं काय से, स्मॉल w से। स्मॉल w का यहाँ से मान आपके पास हो जाएगा 5.85 ग्राम। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड ही तो है विलेय, हम इसका अणुभार ज्ञात कर रहे हैं स्मॉल m बराबर। अणुभार ज्ञात करने के लिए जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु भारों को हम जोड़ देते हैं। हमारे पास सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। दोनों के परमाणु भार हम जोड़ देंगे तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, प्लस क्लोरीन का हो जाता है 35.5। तो यहाँ से स्मॉल m का अगर मान ज्ञात करने जाएंगे तब हमारे पास आ जाएगा 58.5। ठीक है, अब आयतन आपको दिया गया है 250 ml। आप चाहें तो ml में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा लीटर में इस्तेमाल करना है तो फिर हम इसे क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। जब आप इसमें 1000 का भाग देंगे तब आपके पास हो जाएगा 250/1000 यानी कि 0.25 लीटर। ठीक, अब विलयन की मोलरता का फार्मूला क्या है, मोलरता बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू v। अब आप चाहें तो यहाँ पर ml में उपयोग कर लें इसका आयतन का, या लीटर में। अगर ml में उपयोग करने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि ऊपर 1000 का हमें गुणा करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लीटर में ही इसका उपयोग कर रहे हैं। स्मॉल w का मान है हमारे पास 5.85, स्मॉल m का मान है 58.5, v आया है हमारे पास 0.25। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 अंक हैं, इधर भी 2 अंक हैं, पॉइंट हटा देंगे। नीचे 1 अंक है पॉइंट के बाद, ऊपर नहीं है, ऊपर एक बिंदी बढ़ा लो। 585 से ये पूरा काट देंगे, 10 बचेगा। आपके पास आ गया 10/25। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। आपके पास आ जाएगा 2/5। तो जब 2/5 है, 5 का 2 में भाग देंगे तो 0.4 मोल प्रति लीटर। इस तरह अगर हमें
कोई भी प्रश्न दिया जाता है और उसकी मोलरता हमसे पूछी जाती है तो हम इस प्रकार से प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको कि कौन सी चीज़ इसमें विलेय है। जो चीज़ विलेय है उसका आपको रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए, यानी कि और सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, और सूत्र ज्ञात होने के बाद में जो भी वहाँ पर परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं का आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। इसके बाद में ही आप अणुभार ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न में अणुभार दिया नहीं जाता है, वो आपको स्वतः ज्ञात करना पड़ता है। बाद बाकी जो भी है आपको प्रश्न में दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आगे देखो हमारे पास नया टॉपिक है। अब देखो नया टॉपिक है हमारे पास, जैसे विलयन की सांद्रताओं को हम पढ़ रहे थे, तो कुल मिलाकर हमने द्रव्यमान बटे द्रव्यमान यानी कि भार बटे भार प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, है ना। और इसके बाद पीपीएम में भी सांद्रता हम लोगों ने पढ़ी है, पार्ट पर मिलियन। और फिर इसके बाद में विलयन की मोलरता के बारे में अभी हमने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में, इसमें हमने आपको उसका एक एग्जाम्पल दिया है। अब इससे आगे की बात करते हैं कि हमारे पास नया टॉपिक है, विलयन की सांद्रता का ही है, मोलरता। मोललता। मोललता क्या है? मोलरता में क्या होता है कि मोलरता में आपने 1 लीटर विलयन की बात की थी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब मोललता में हम क्या करेंगे कि मोललता में हमें 1 किलोग्राम विलायक की बात करनी है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम बात करने जाएंगे काहे की 1 किलोग्राम विलायक की बात करने जाएंगे। और 1 किलोग्राम विलायक की जब हम बात करने जाएंगे तो वहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जो भी मोल उपस्थित होंगे उसी को हम कहेंगे विलयन की मोललता। तो यहाँ पर विलयन की मोललता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। देखो इधर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब विलयन की मोललता की अगर बात की जाए तो विलयन की मोललता क्या हो जाएगी? यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान, यहाँ पर विलायक की बात हो रही है, वहाँ पर विलयन था, यहाँ पर क्या है विलायक, और विलायक का दिया गया है भार, तो वही आ जाएगा नीचे आपका विलायक का भार। ठीक है ना। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। और विलयन की मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार। काय में होना चाहिए? केजी में, यानी कि किलोग्राम में। पीछे आपने नोट किया था कि विलेय के मोलों की संख्या क्या थी? विलेय के मोलों की संख्या थी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर हम विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर लिख सकते हैं विलेय का भार अपान
विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार काय में, केजी में। अगर ग्राम में इसे यूज करने जाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है, विलयन की मोललता। ये कब आई है विलयन की मोललता, जब हमने विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर लिखा है विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब अगर इस फार्मूले को शॉर्ट करना है तो विलेय का भार जो होता है वो हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w अपान विलेय का अणुभार स्मॉल m इंटू विलायक का भार कैपिटल W काय में, केजी में। ठीक है ना, यानी कि स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक, इस फार्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो विलेय का भार होता है उसे हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, विलेय का अणुभार है उसे स्मॉल m से, और जो विलायक का भार है उसे हम कैपिटल W से। अब बात करते हैं कि मात्रक। मात्रक देखो यहीं से हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल अपान विलायक का भार है काय में, केजी में, तो मोल प्रति केजी, या इसे हम मोलल भी कह सकते हैं, मोलल। ठीक है, तो विलायक जो विलयन की मोललता होती है, विलयन की मोललता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति किग्रा या मोलल होता है। अब इससे संबंधित देखो 1-2 प्रश्न देख लीजिएगा कैसे लगेंगे। देखिए भाई, देखो जैसे हमारे पास एक प्रश्न है कि 4.6 ग्राम एथिल एल्कोहल को 200 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करो। हम 4.6 ग्राम एथिल अल्कोहल को 200 ग्राम जल में घोल रहे हैं, और जब एथिल अल्कोहल को जल में घोल रहे हैं तो वहाँ पर जो विलयन बना है उस विलयन की मोललता आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखो जो चीज़ घोली जाती है विलेय, जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक। यहाँ पर आपको विलायक का भार भी दे दिया गया है, यानी कि जल जो है वो विलायक है, विलायक का भार भी दे रहे हैं वो 200 ग्राम। विलेय कौन सी चीज़ है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का भी भार आपको वो दे रहे हैं 4.6 ग्राम। तो जो एथिल अल्कोहल का भार होता है यानी कि विलेय का जो भार है उसे हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w बराबर 4.6 ग्राम। ठीक है, विलायक के भार को कैपिटल W से, कैपिटल W का मान है 200 ग्राम। अब अगर किलोग्राम में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देते हैं, हो जाएगा 0.2 kg। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसीलिए हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देते हैं। अब बचा क्या है हमारे पास, स्मॉल m। स्मॉल m कहाँ से आएगा, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को हम घोल रहे हैं तो यानी कि ये विलेय है, और स्मॉल m है क्या, विलेय का अणुभार। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। अब हम इसमें क्या करेंगे कि प्रत्येक परमाणु का परमाणु भार लिख दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। कार्बन है कितने, 2, तो इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन है कितने 5, प्लस
ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन यानी कि 1। तो स्मॉल m बराबर 12 दूनी 24 प्लस 5 एकन 5 प्लस 16 और 1 17 कर दीजिए। यहाँ पर जोड़िएगा 24 और 5 29, 29 और 17 आपके पास आ गया है 46। ठीक, अब देखो हमारे पास मोललता ज्ञात करने के लिए विलेय का भार भी है, विलायक का भार भी है, विलेय का भार भी है। फार्मूला लगाते हैं अब। तो मोललता बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। चाहो तो आप ग्राम में यूज कर लो या किलोग्राम में। जब ग्राम में यूज करेंगे तो ऊपर हम 1000 का गुणा कर देंगे। अगर किलोग्राम में यूज करना है तो फिर हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके लगाएंगे। अब मान रखो सभी के स्मॉल w का मान 4.6 अपान स्मॉल m का मान 46 इंटू कैपिटल W का मान 0.2। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर भी है और एक अंक यहाँ पर भी है। दशमलव से दशमलव हटा दीजिएगा। 46 से 46 काटो तो 46 एकन 46 है यानी कि 1/2, 2 का 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5 मोल प्रति किग्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम विलयन की मोललता के जो प्रश्न दिए जाएंगे हम इसी प्रकार से विलयन की मोललता के भी सभी प्रश्न लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा। प्रश्न है हमारे पास कि 4.6 ग्राम एथिल अल्कोहल को 200 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता आपसे पूछ रहा है। जो चीज़ घोली जाती है वो विलेय होती है, तो घोला जा रहा है एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का जो भार होगा वो हो जाएगा विलेय का भार, और जो विलेय का भार होता है वो स्मॉल w से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल w बराबर 4.6 ग्राम। फिर इसके बाद में जल जो है वो आपका विलायक है। जल यानी कि विलायक है, विलायक का भार हम कैपिटल W से नोट करते हैं। तो कैपिटल W बराबर हमारे पास हो गया है 200 ग्राम। यूज करना है हमें किलोग्राम में, तो हम क्या करते हैं कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने 1000 का इसमें भाग दे दिया है। फिर इसके बाद में स्मॉल m क्या है विलेय का अणु भार। विलेय है कौन सी चीज़ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है C2H5OH। हमने यहाँ से इसका अणु भार ज्ञात किया है। कार्बन का परमाणु भार 12, कार्बन है कितने 2, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन है कितने 5, फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार है ना, और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, फिर प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। हमने जोड़ा है इसे 46 आ गया। हमारे पास अब सब कुछ है, स्मॉल w भी है, कैपिटल W भी है, स्मॉल m भी है। मोललता ज्ञात करनी है। मोललता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार। विलेय का भार हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय का अणु भार स्मॉल m से, और विलायक का भार कैपिटल W से। हमने यहाँ पर सभी मान रखे हुए हैं यहाँ पर और कैलकुलेट किया, हमारे पास आंसर आया है 0.5 मोल प्रति किग्रा। तो इस तरीके से आप विलयन की मोलरता और मोललता के जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों को कर सकते हैं। इसके आगे जो टॉपिक है वो आपको आगे वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।